अब हम लोग ये भद्रशिला नदी है, ये भद्रशिला नदी जो पौराणिक नदी है जिसका स्कंद पुराण में वर्णन है, वहाँ पे आ चुके हैं। हमारे देखिए सारे भगीरथ इस नदी को सरसिला बनाने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर विजय पाठक जो नदी प्रांत प्रमुख हैं लोक भारती के, तो फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए संख्या को कम रखा गया है। इस तरीके से सीरियल रूप से चलेंगे। अब ये सभी लोग कुदाल लेकर के सब मैदान में उतर चुके हैं। बोलो भद्रशिला मैया की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गोमती मैया की, बोलो वरुण देव भगवान की, बोलो भद्रशिला मैया की। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो अब आप लोग यहाँ पे मैदान में उतर चुके हैं, काम कठिन है, बड़ा है, लेकिन कैसे क्या इसको करेंगे, क्या संकल्प लिया है, कैसे सूखी नदी जो है सदा नीरा बनेगी, थोड़ा सा बताएं। जैसा नरेंद्र जी आपने प्रश्न किया है कि काम कठिन है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दैनिक जागरण के प्रयास से जो आपने हम लोगों को में चेतना जगाई है, और इससे पूर्व इस तरह का काम हम लोग भैंसी नदी पर कर चुके हैं। तब भी ऐसा लगता था कि काम कठिन है, लेकिन वहाँ पे सुचारू रूप से हम लोग इस कार्य को संपन्न कर चुके हैं। भैंसी नदी में जलधारा प्रवाहित हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के दैनिक जागरण के माध्यम से जब इस बात को जो है प्रमुखता से छापा गया कि एक भद्रशिला नदी थी इस क्षेत्र में जो विलुप्त हो चुकी है, तो हम लोगों ने इस तरफ जो है ध्यान दिया। इसके लिए हम दैनिक जागरण को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। कार्य कभी मुश्किल नहीं होता है अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं और वो कार्य जो है जन सहयोग के माध्यम से किया जाए, जनता की भावनाएं आपके कार्य से जुड़ जाएं और जनता को लगे कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे जो है लोग इकट्ठे होते जाते हैं। जैसा कि आपने ये प्रचलित ये लाइनें सुनी होगी कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग बस जुड़ते गए और कारवां बनता गया, लोग बस जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो निश्चित रूप से कार्य कठिन बिल्कुल नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के उत्साह को देखकर मेरे मन में, लोक भारती के लोगों के मन में ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये कार्य जो है निश्चित रूप से संपादित होगा, हम इसमें सफल होंगे और दैनिक जागरण का सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छा है। इसी के साथ हमारे अखिलेश पाठक जी क्षेत्रीय यहाँ के कार्यकर्ता हैं, बड़े ही समर्पित हैं। आपने संकल्प लिया भी, आपने कुएं का पूजन किया है और बट को भी इसको हरियाली लाने के लिए आपका संकल्प है। कैसे क्या पाठक जी यहाँ पे करेंगे, क्या है सपना, कैसे इसको जो है जो 80 किलोमीटर की नदी है जो खुदागंज से जाकर के और बहगुल में और फिर रामगंगा से होते गंगा में विलीन हो जाती है, तो कैसे क्या है संकल्प, थोड़ा बताएं अपना। ऐसा है कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि पहले जो इस नदी के किनारे किनारे गांव पड़ेंगे उनमें हर गांव में 2, 4, 5, 6 लोगों की एक टीम बनाएंगे और उसको जन जागृति के माध्यम से उस गांव में एक भद्रशिला नदी के किनारे पर ही हम एक सत्यनारायण की कथा भी करेंगे और वहाँ जो कुएं हैं उनकी सफाई करके उनका जल भरकर हम कहीं शिव मंदिर पर उनको चढ़ाएंगे और हर गांव से लोगों की सहयोग लेकर इसकी खुदाई करेंगे। एक दिन जब कोई कार्य शुरू होता है तो कहा जाता है कि चींटी जब किसी पहाड़ को गिराने पर लगती है तो पूरा पहाड़ धीरे धीरे खोद कर हटा देती है। इसी तरीके से हमने जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है और शक्ति दी है और दैनिक जागरण ने जो जन जागृति के माध्यम से हमारे तक एक संदेश हमको एक जागृति दी और मैं इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और आज से इसकी शुरुआत करता हूं और ये काम प्रतिदिन चलेगा और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बंद नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो गुलौला खेड़ा जो यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर है जो भगवान परशुराम का गुरुकुल माना जाता है, उसके महंत जय नारायणाचार्य जी हैं। थोड़ा इसकी प्राचीन महत्ता क्या है, क्योंकि देखिए जो आपका संकल्प था सभी लोग भगीरथ आपके लिए पूरा कानवा बन गया है, तो बाबू जी क्या कैसे क्या महत्व था, थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में बताएं। ये गुलौला खेड़ा जो है
परशुराम का गुरुकुल माना जाता है और यहीं पर भद्रशिला नाम की नदी बहती थी। समय का अभाव होने के कारण ये लुप्त हो गई। अब इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम और क्या कहूँ, सब ठीक परमात्मा की ठीक, बहुत कृपा बहुत है। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का। अब देखिए सभी लोग हाथों में कुदाल और फावड़ा लेकर के भद्रशिला नदी को सदा नीरा बनाने के लिए निकल पड़े हैं और इसके बाद जय घोष के साथ भद्रशिला मैया की, गंगे मैया की।